सरकार की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? सरकार ये महंगाई महंगाई महंगाई, भारतीय जनता पार्टी जो इससे पहले यही गाजर बैगन मूली डीजल पेट्रोल महंगाई की बात करती कि महंगाई डाइन खा गई। अरे आज देश में कच्चे तेल की कीमत 63 रुपए प्रति डॉलर है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पेट्रोल 100 रुपए डीजल पार है, सरसों का तेल 200 रुपए पार है। और यही सरकार कहती थी कि देश में हम महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारी सरकार महंगाई को मारेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की महंगाई आज डार्लिंग बन गई है? पत्रकार महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी जुल्म की पार्टी है। ये अपने शासनकाल में देश की जनता को न रोटी देने का काम करती है, न मकान की बात करती है, न विकास की बात करती है। बाबा योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के शासनकाल में दोबारा सत्ता पाने के लिए दिल्ली पहुंच के रोने धोने का काम करते हैं। अरे आज कहां चले गए देशभक्त और अंधभक्त? वही जो कहते थे हमारे गृह मंत्री ब्लैक फंगस जी जो है हमारे, वो कहते थे कि हरे से उन लोग को तो बहुत दिक्कत थी, हरे कपड़े से बहुत दिक्कत थी। पत्रकार महोदय, अरे योगी जी के सामने हरा कपड़ा पहन के कैसे बैठ के हैं? देश की जनता को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ जला रही है। लेकिन देश की जनता उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या गुजरात में पंचायत चुनाव हो, ये किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कब्र का काम करेगा। क्योंकि जो सरकार इसने गलत पंगा ले लिया है, किसानों से टकराने का बहुत गलत अंजाम होता है। कोई भी सरकारें जो किसान से टकराई हैं उसको इस देश की सत्ता ने कभी वो नहीं किया है, दोबारा उसको नहीं पसंद किया है। ये सरकार कहती है किसान समृद्धि योजना, अरे 2000 रुपए देके आप हमें खरीदना चाहते हैं, अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। पत्रकार महोदय, इस सरकार से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आखिर विगत 7 सालों में अपने शासनकाल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइए ना, मीडिया के सामने खड़े होकर आप बात करिए कि बस वही स्ट्रीम मीडिया खरीद के आप बस वही हो कभी वैक्सीन पे मेहुल चौकसी और कभी रामायण पे कंगना और करीना, यही सिर्फ आज तक करती है। और क्या करती है? आज चल रहा है मीडिया में कंगना और करीना अंधभक्त चला रहे हैं। अरे ये सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, काटजू का एक बयान आया है, उन्होंने लिखा है खुद फेसबुक पे, उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो योगी सरकार है वहाँ मस्जिद और मंदिर गिरवा सकते हैं, मस्जिद गिरवा सकते हैं। अब देखिए, जो सरकार 2019 में लोकसभा में सत्ता में आने के लिए बालाकोट जैसा करती है, आज वही देखिएगा 2000, क्योंकि आपके पास अगर विकास मॉडल नहीं है, आपके पास आपके काम के किए गए कार्यों के कोई लिखा जोखा नहीं है, आप कोई विजन नहीं है आपके पास, तो आप यही काम करेंगे ना, मथुरा और काशी यही मुद्दा बनाएंगे और फिर वही हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तुष्टीकरण का राजनीति करेंगे। तो लेकिन के अंदर चलता है ये ना, आज से नहीं है, सालों साल से यही चीज चली आ रही है। हिंदू मुस्लिम पे वोट मिलती है यूपी के अंदर, खास तौर पे देखा गया है। इस बार भी जब बीजेपी को चुना गया तो राम मंदिर का मुद्दा सबसे मेन था। क्या कहेंगे इस पे? अयोध्या की पावन धरती पे आदा हूँ और ब्राह्मण कुल का बेटा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। भगवान श्री राम के नाम पे सबसे बड़े जो उस भगवान श्री राम, जिस राम के कुल थे ना, वहाँ कहा गया था, जाकी रही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। वो सरकार के शासनकाल में आज जो योगी जी बैठे हुए हैं, वो ना उनके पास वचन रह गया है, न रीति रह गई है, बहुरूपिया नाम है। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी नाम अजय सिंह बिष्ट होता है और पिताजी का नाम अवैधनाथ होता है, और उत्तराखंड से खबर आती है कि पिताजी देहांत हो गया। अरे ऐसे बहुरूपिये की बात करते हैं जो चोला के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में तोड़ने का काम किया है, देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम किया। ऐसी सरकार को देश की जनता माफ नहीं करेगी, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हाँ, जिस तरीके से यूपी में आप जानने की बात करते हैं, किसान अपने जनता को समझाने की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है जनता आपकी बातों से समझेगी? जब सरकार 6 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, आपकी बात नहीं समझी, जनता क्या समझेगी? जनता क्यों नहीं समझे? अरे मैं किसान का बेटा हूँ,
मेरे पिताजी बोते हैं आलू, तब उनको पता चलता है ना आलू कैसे बोया जाता है, धान की खेती कैसे की जाती है, धान बैठाया जाता है या उसमें पेड़ लगते हैं। अब ये तोमर जी को, हमारे कृषि मंत्री जी को पता चलेगा क्या? ये हमें पता चलता है कि हमारे पिताजी अगर गांव में खेती कर रहे हैं, उनका बेटा यहाँ कह रहा है वो जाके बताएगा अपने पिता से कि भारतीय जनता पार्टी आपको वही हिटलर शाही का काम कर रही है कि आपको 2 रुपए दे के आपको गुलाम बनाना चाहती है। ई नाम पोर्टल है जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का, उस पे आप जाके देखिए, धान की बात करिए, गेहूं की बात करिए या किसी भी आप लीची कोई भी उसके अनाज की बात करिए, उस पे अनाज का कोई मूल्यांकन नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। अरे तो उस पे एमएसपी आप क्यों नहीं मेंशन करते हैं? जो सरकार कहती है 1925 रुपए गेहूं का दाम होगा, उत्तर प्रदेश में सरकारी लेबिया बंद है। हमारे किसान को, हमारे माता को, पिता को 1500-1600 रुपए में फुटकर में गेहूं और धान बेचना पड़ता है। उस सरकार की बात करते हैं। आज सरकारी लेबिया नहीं है। आप समझिए, इस वक्त पानी चलाने के धान की खेती है। जब मानसून आएगा तभी देश का किसान अपने धान की बैठवाई रुपाई करेगा। लेकिन ये सरकार, इतना डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, कहां से हम अपने खेत को सींच पाएंगे? भगवान के ऊपर ही भरोसे है ना। तो राम भरोसे जो शासन काल में सत्तार में बैठी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ राम का नाम उपयोग कर। विधायक है बीजेपी के, उन्होंने कहा है अगर आपको महंगाई लग रही है ज्यादा तो आप खाना छोड़ दीजिए, पेट्रोल का यूज करना छोड़ दीजिए। उन्होंने तो ये भी कहा है। तो मैं कहता हूँ सांसद जी से, आप अपनी पेंशन लेना छोड़ दीजिए ना। आप जो 20 गाड़ी से क्षेत्र में पहुंच के प्रचार करते हैं, आप किसानों के साथ खेत में बैठिए ना। आपको पार्लियामेंट में, आपको विधानसभा में नहीं बैठने की जरूरत है, क्योंकि जनता आपको बैठाई। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि एक आंख संसद पे होनी चाहिए, एक आंख देश से किसान पे होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार दोनों आंख अपनी पूंजीपतियों पे रख रखी है। पूंजीपतियों पे है प्रताड़ मोहर है। बस ये सिर्फ वही है, लूटने का काम और पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता देना चाहती है। बाबा रामदेव हो या बाबा कामदेव हो या अडानी हो, अंबानी हो, मेहुल चौकसी हो, ये सिर्फ और सिर्फ, चाहे आरबीआई की बात करिए, पूरा ऐसा लोग इस देश को ऐसा तुष्टीकरण करके और राष्ट्रभक्त के नाम पे लूट तंत्र का काम किया जा रहा है। इस सरकार से शासनकाल में खून चूसा जा रहा है। अब देखिएगा, लेकिन हम किडनी नहीं निकलने देंगे। ये सरकार हमारी किडनी निकालना चाहती है, लेकिन हम किडनी नहीं देंगे, ना खून देंगे। हम वोट की चोट से आपको उखाड़ने का काम करेंगे। ये सरकार हमारे ऊपर जुल्म नहीं कर सकती है, हमारे किसान के ऊपर जुल्म नहीं कर सकती है। और ये तीनों काले कानून इस सरकार को वापस लेने होंगे। एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाना होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी होगी। स्पष्ट करिए, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आप कुछ भी करो किसानों से, ये कृषि कानून जो कि है वो वापस नहीं होंगे। तो हम वापस कर देंगे ना। यही रास्ता है। दिल्ली के चारों चौखट पे देश का किसान बैठा हुआ है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश से जो ज्यादा दिल्ली की संसद पर जाता है, हम ही रोकने का काम करेंगे, क्योंकि वोट की चोट से आपकी सरकार को भगाने का काम करेगा ये देश का ही किसान। आप अगर किसानों की नहीं बात करेंगे, छात्रों की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, तो आपको देश की जनता नकारेगी। जिस तरह बंगाल में, जिस तरह उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको सरकार घुटने टेकवा के रहेगी, आपको वापस लेना होगा। ओ साहब मोदी जी, आपको तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। हम वापस करवा के रहेंगे। जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद।